अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आप सबको और तजवीद सीखें आसान तरीके के सबक नंबर 10 में खुशामदीद। आज हम सीखेंगे ज, श और य। एक दफ़ा हरफ तहजी की नज़म को दोहरा लेते हैं। चार हैं होंठों से म, ब, व, फ। चार हैं होंठों से म, ब, व, फ। जबान की नोक से हैं 12। त, द, व, त, द, प, ज, स, प, ल, न, र। और आज हम सीखेंगे जबान के बीच से है ज, श, य। ज, श, य। जी, हमने सारे जबर के साथ किए हैं और ये वाले भी हम जबर के साथ ही करेंगे। जबान के बीच से हैं ज, श, य। क्या आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ज कैसे अदा होता है? जबान के बीच के हिस्से को हम ऊपर के तालु के साथ जब टच करते हैं तो फिर ज अदा होता है। उर्दू की वजह से हमारे लिए बहुत इजी है। ज, श, श अदा करते हुए हमारी जबान ऊपर को तो उठती है लेकिन तालु के साथ टच नहीं होती। श, श, य। जबान के बीच का हिस्सा तालु की तरफ उठेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम इंग्लिश का लफ्ज है या, इस तरह बोलते हैं या। मखरज फाइंड करने के लिए वही एक तरीका, हर्फ को हम साकिन करेंगे, हमजा जबर के साथ लगाएंगे। ऐ, ऐ, ठीक है, जैसे दुबई, दुबई एंड पे साउंड आती है ना ऐ की, वो वाली साउंड। अब आपको मैंने बताया था कि या की साउंड जो है वो ई की तरह है। इंग्लिश में जो वर्ड अल्फाबेट है ई उसकी तरह है, ठीक है, ये आपने याद रखना। तो ऐ, ऐ, य, जी, य, यू, यन, यिन, युन। ऐ, य, ऐ, य, य, जी, जी, यू। यू। हाँ, ये याद रखें जब भी पेश आएगा आपके होंठ गोल होंगे। यन, यन, यिन, यिन, युन। युन। गुड। सिस्टर साइमा आप भी एक दफा कर दीजिए ये। आई, या, जी, यू, यन, यिन, युन। वेरी गुड। अब हम कुछ अल्फाज के साथ प्रैक्टिस करते हैं। ऐ, अलैहिम। यहाँ पे आपको याद होगा हमने हरूफ़े लीन भी पढ़े थे, उसमें ये या लीन है, या साकिन है, उससे पहले जबर हो तो या लीन होता है, यानी इसको हम नरमी से भी पढ़ेंगे और थोड़ा सा स्ट्रेच भी करेंगे माइनस टू काउंट। ऐ, अलैहिम, या, यौमी, यौ। अब यहाँ पे वाव लीन हो रहा है, इसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और यौम नहीं कहना उर्दू की तरह, यौ, यौ। होंठ यहाँ पे बिल्कुल गोल हो जाएंगे। यौमी, यी, युह, यी। या साकिन है, उससे पहले जेर आ रहा है, यहाँ या मद हो रही है, टू काउंट स्ट्रेच भी करेंगे। यी, युह, यी। हा के मखरज का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। यू, युमीतु। अब यहाँ पे भी या साकिना से पहले जेर आ रहा है, या मद हो रही है, टू काउंट इसको भी स्ट्रेच करना है। युमीतु। और ये ध्यान रखना है कि आखिरी वाली हरकत जो है उसको हमने स्ट्रेच नहीं करना। जबर जेर पेश को हम स्ट्रेच नहीं करते, ये 1-1 काउंट होती है। इसको अगर हम 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे तो वो मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। अब आप लोग बारी बारी इसको पढ़ दीजिए। जी पहले कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ। इकरा। जी, ये सिस्टर इकरा।
ऐ अलैहिम गुड, या यौमी वेरी गुड, यी युहयी गुड, यू युमीतु। वेरी गुड, बहुत अच्छा सिस्टर इकरा, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा। ये सिस्टर साइमा आप पढ़ दीजिए। ऐ अलैहिम गुड, या यौमी यऊ, यऊ होंठों को बिल्कुल गोल करें। यौमी वेरी यी युहयी यू युमीतु युमीतु, यहाँ पे या मद हो रहा है, इसको 2 काउंट स्ट्रेच करें। युमीतु। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह दोनों ने बहुत अच्छा करा। आगे चलते हैं। हर बहुत, ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा ट्रिकी कह लें इसको, अल्फाबेट है। इसको, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने घबराना नहीं है कि ये हमसे सही अदा नहीं हो सक रहा, थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी इसको अदा करते हुए, क्योंकि ये मुश्किल जो मखरज है उनमें से एक है। कैसे अदा होगा? आपको ये तो पता है कि ये बहुत मोटा ऊंचा हर्फ है। जबान के दाएं किनारे को, जो यहाँ पर हरे रंग से बताया गया है, तालु के दाएं किनारे से लगाएंगे, जो हरे रंग से बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर की तरफ। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप दोनों भी लगा सकते हैं। आप एक साइड राइट साइड भी लगा सकते हैं, आप लेफ्ट साइड भी लगा सकते हैं, जो आपके लिए आसान। ठीक है, मेरी जो है वो लेफ्ट साइड टच होती है, तो मैं लेफ्ट साइड से करती हूँ। तो जो आपके लिए आसान हो आप उसको करें। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, जबान को जरा फील करें, उसका जो एक किनारा है ना उसको ऐसे हाथ से रगड़ें, और जहां टच करना है ऊपर वहां भी हाथ से रगड़ें, ताकि आपके ब्रेन को सिग्नल जाए कि कौन सी चीज आपने, कौन सा पार्ट आपने टच करना है। ठीक है, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं, दायां हिस्सा भी कर सकते हैं, बायां हिस्सा भी कर सकते हैं, तो दोनों भी कर सकते हैं। लेकिन आसानी के लिए आप कोई भी एक किनारा ले लें, जो भी आपका इजीली ऊपर की तरफ टच हो रहा है। उंगली की मदद से वही किनारे को आप फील करें, रगड़िए, ताकि आपको पता चल जाए कि किस हिस्से को आपने तालू के साथ लगाना है, और तालू के भी उस हिस्से को रगड़िए। बिल्कुल ये जो जॉ है ना, ये दांत है, उसके साथ साथ आपने इसको टच करना है। ठीक है, जबान के किनारे को दाएं या बाएं जहां पे भी आपके लिए इजी है ऊपर की तरफ उठाएंगे और मसूड़ों की जड़ के साथ टच करेंगे। ठीक है, फिर वो आता होगा बो, 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 और जबान की शेप देखिए बिल्कुल चिपक गई है ऊपर जाके, बो। और वही मखरज के लिए हम क्या करेंगे, बहुत के ऊपर सुकून लगाएंगे, हमजा जबर के साथ लगाएंगे, और यहाँ पे हम कहेंगे ऑब, ऑब। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जबान ऊपर ही रखनी है। अगर आप जबान को वापस नीचे लाएंगे ना तो इस पे कलकला हो जाएगा, और कलकला हमने नहीं करना। आपको पता है ना कलकला के सिर्फ 5 लेटर्स हैं। कौन कौन से कलकला लेटर्स हैं? काफ जी, त्वा हम्म, बा जीम दॉद वेरी गुड। द। तो इसमें बहुत नहीं है। ठीक है, तो अब आपने इस पे कलकला नहीं करना। कलकला कब होगा कि अगर आप फौरन अदा करके जबान को वापस नीचे कर लेंगे, तो ये आपने ध्यान रखना है। ऑब, ऑब, जी पढ़िए। आज ऑज वेरी गुड, बहुत ही साउंड नहीं आएगी, दाल जैसी साउंड आएगी, लेकिन दाल की तरह नहीं पढ़ना, ये बहुत हैवी है। जबान की शेप भी देखें, उसी तरह वॉट के सर जैसी हो गई है। अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो आपने घबराना नहीं है, रोजाना कुछ मिनट प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि ये मुश्किल मखरज में से एक है। ठीक है, छोड़ना नहीं है। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में आपको इस पे अब कंट्रोल आ जाएगा। तो जैसे आप घर में अकेले होते हैं, या कोई काम करते वक्त, कुकिंग करते वक्त, कहीं आते जाते वक्त, जो टाइम आपका फारिग होता है उस टाइम पे ही आप प्रैक्टिस करें। ऑब, ऑब, बो, बो, बस ये कहना है, कुछ भी नहीं और कहना। ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए आप दिन में प्रैक्टिस जरूर करें, जिस टाइम पे आप अकेले बैठे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों की प्रैक्टिस से इस पे आपको कंट्रोल हो जाएगा।
बल्कि हम क्या करते हैं कि इसको या तो जा की तरह पढ़े होते हैं, या जा की तरह पढ़े हैं, या ज़ा की तरह पढ़े होते हैं, या वाव के साथ ज़ुआ मुंह गोल करके पढ़े होते हैं, या वो उस तरह पढ़े होते हैं। ठीक है, इस तरह से नहीं पढ़ना, हमने पढ़ना है जिस तरह से कुरान नाजिल हुआ। जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, हदीस में आता है कि कुरान को वैसे पढ़ें जैसे अरब पढ़ते हैं, अरबों के लहजे में हमने पढ़ना है। तो यहाँ बड़ी बहस होती है कि ये ज़्वाद है कि द्वाद है। तो आप बस ये देखें कि हमारे नबी ने जैसे पढ़ा हमने वैसे पढ़ा, सारी बातें छोड़ दें, सब पीछे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ गया तो सारी चीजें पीछे चल जाती हैं कि फलां तो ऐसे पढ़ता है, फलां तो ऐसे पढ़ता है, फलां तो ऐसे पढ़ता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब थे, अरबों का लहजा देखिए। आप कोई भी अरब अगर बात भी कर रहे हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा वो ज़्वाद नहीं बोलते, वो बहुत बोलते हैं। एक वहां का सिटी है रियाज, जिसको हम लोग रियाज बोलते हैं, सऊदी अरब का एक सिटी है ना। सॉरी, हाँ जी, हम वो जो अरबिक है वो उसको रियाद ही कहते हैं। रियाद कहते हैं जी, आप देख लें। वरना हमारे यहाँ ना सबसे पहले बहस ही होती है कि ये ज़्वाद है कि द्वाद है। रियाद, हाँ जी। ये वाला एक सिटी है, उसको हम लोग तो रियाज बोलते हैं बिकॉज हमारी उर्दू में बहुत नहीं है, ज़्वाद है। ठीक है, लेकिन उर्दू में तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो अरबिक में नहीं है। तो मैं इस कोर्स में आप यही सीख रहे हैं ना कि उर्दू में हम ऐसे बोलते हैं तो ऐसे नहीं बोलना, अरबिक में ऐसे बोलना है। हर लैंग्वेज चेंज होती है एक दूसरे से। तो यहाँ पर आप ये अगर कोई भी कुछ भी उठा के देख लें कि अरब इस सिटी को क्या बोलते हैं, रियाज बोलते हैं या रियाद बोलते हैं, तो आपको पता चल जाएगा वो इसको रियाद बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ना है, अरबों की तरह पढ़ना है, जबान को उसी तरह पढ़ना है जिस तरह वो नाजिल की गई है। तो आज प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब 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 हाँ, ये ऐसे से लिख रहा है, ये कलकला हुआ है। और दो कलकला है। ठीक है, आपने जबान को ऊपर ही रखना है, जबान को नीचे नहीं आने देना। अब आज आज अद यस, ओ दो हाँ, होंठ गोल नहीं होने चाहिए, ये दुआ नहीं है, दुआ नहीं है। बो बो होंठ आपके वो बिल्कुल फ्लैट होंगे। ठीक है, वो आप जो अपने मिरर अपने सामने रखा होगा, मिरर में देखिए अपने होंठों को, गोल नहीं होने चाहिए। बुई बुई, दी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। वो वो दू यहाँ पे होंठ गोल होंगे क्योंकि ऊपर पेश है, पेश की वजह से। ठीक है, बोन बोन दोन वन देन, दोइन होंठ गोल नहीं करने। बुन बुन, दू वेरी गुड। और ये बहुत मोटा ऊंचा हर्फ है, तो इसलिए इसको हमने इसी तरह अदा करना है। ठीक है जी, अब बारी बारी पढ़िए। सिस्टर कौन पढ़ेंगी पहले? मैं पढ़ती हूँ। जी जी, पढ़िए। अद इसमें आपने जबान को नीचे नहीं लाना, जबान को ऊपर ही रखें। दोबारा पढ़िए। अब, अद वेरी गुड। अब अद अब नहीं होना, ये जो बाउंसिंग साउंड है ना, ये नहीं आनी चाहिए। अब अद हाँ, जबान वही रहे, जबान को आपने नीचे नहीं आने देना थोड़ी देर के लिए, एक दो सेकंड के अद लिए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। आप दोनों ने बहुत अच्छा पढ़ा। जी, अब पढ़िए। वो दो दुआ नहीं, दो होंठ गोल दो नहीं होंगे, होंठ गोल नहीं होंगे। वो वो दो आपका दुआ दो निकल रहा है, दुआ निकल रहा है, दुआ नहीं है। वो वो दो दो वेरी गुड, वेरी गुड, अब सही है जी। दी दू वेरी, इसको हैवी करें, हैवी करके वो दू जबान, जबान बिल्कुल ऊपर चली जाएगी, पीछे से भी उठ रही है, आगे से भी उठ रही है। दू वेरी गुड, वेरी गुड। दोन तीन दून इसको हैवी करके पढ़ें। वन
वन, दोन, दून। दुई, दुन, आपको लगेगा आपका पूरा मुंह भर गया है जब ये बोल रहे होंगे ना। दोन, दुइन, दुन। वेरी गुड। बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आपने प्रैक्टिस इसकी बहुत करनी है और घबराना नहीं है, क्योंकि ये है ही थोड़ा ट्रिकी, मुश्किल मखरज, लेकिन प्रैक्टिस से इंशाल्लाह हमारा इस पे कंट्रोल मुकम्मल आ जाएगा। जी सिस्टर साइमा आप पढ़िए। Oz, अब अब इसमें Oz, ज वाली साउंड नहीं आएगी, वो Oz, वाली साउंड आएगी। Oz, वेरी गुड। जबान को ऊपर ही रखिए, जबान को नीचे नहीं आने देना। Oz, अब Oz, Oz, इसमें ज की साउंड, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, गलती आम गलती क्या है, ज की साउंड, ज वो, ये वाली साउंड नहीं आएगी। द की साउंड आएगी दाल वाली, लेकिन मोटी, बहुत मोटी। Oz, अब अब Oz, Oz, द, the, एकदम से हम द पढ़ते हैं ना, वो भी साउंड नहीं है, उन दोनों के दरमियान में है। Oz, हाँ, वो the, तो नहीं है, वो the, ज साउंड नहीं आनी चाहिए। वो the, यस। the, do, नहीं, दाल की तरह नहीं पढ़ना आपने, इसको बहुत ज्यादा मोटा पढ़ना है, दाल तो बहुत लाइट है ना। वो आपकी जबान की जो साइड है ना, कोई भी साइड, जी, चाहे दोनों साइड है, ये ऊपर ऊपर को टच करें, इसको लेके जाए ऊपर के जो आपके वो है ना, क्या कहते हैं इनको, जो अ, दांतों का नाम मुझे भूल गया, दांतों को क्या कहते हैं, इनसे चिबाते हैं एंड पे, यहाँ इस साइड पे जो दांत होते हैं, दाढ़ें, दाढ़ें जो आपकी है ना, उनके साथ इनको टच करें। अगर आपसे नहीं हो रहा ना, तो थोड़ा सा दाढ़ों से पकड़ लें उसको ऊपर, ऐसे करके ना। the, ये the, वो the, ज ज वो, ये वाली साउंड नहीं, बजिंग वाली साउंड नहीं आनी चाहिए इसमें। वो drop, वेरी गुड। zoo, ज वाली साइंड, ज वाली नहीं, वो वो वही, the, zoo, zon, बॉन बॉन, वो zon, ठीक है। zin, एक एक है ज, ठीक है, एक है ज, ये नहीं है उसका, ज वो भी नहीं, ये वाला ऊपर देखिए लिखे हुए, और वो ये भी नहीं है, दाल की तरह की भी साउंड नहीं है, दुआ की तरह की भी साउंड नहीं है, ये वो वो कह रहे हैं। so, so, सॉर्ट ऑफ इससे मिलती जुलती साउंड आनी चाहिए, वो तो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ऐसे साउंड तो, आती। धन, धविन, धुन, जी, बस आपने प्रैक्टिस क्या करनी है कि अब वो वही वो, ये जहां भी बैठे हो ना, बस ये आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी प्रैक्टिस करते रहना, तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस से ये हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस पे हमने बहुत ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी। कुछ अल्फाज ले लेते हैं, उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं। अब 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 यहाँ पे आपकी जबान नीचे एकदम से नहीं आनी चाहिए, नीचे आएगी तो वो कलकला हो जाएगा, ठीक है, ये कलकला लेटर्स में से नहीं है। अब है क्या, अब है क्या, हा के मखरज पे भी आपने फोकस रखना है, ठीक है। वो वो बॉली। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्यों इसको 6 काउंट स्ट्रेच किया है, क्योंकि मद है, मद के फौरन बाद तशदीद आ गई है, शद्दा लेटर आ गया, तो मद के फौरन बाद जब भी तशदीद या सुकून साइन आ जाए, तशदीद या सुकून साइन आए, तो इसको हम 6 काउंट स्ट्रेच करते हैं, और ये सबसे बड़ी मद है, ठीक है, सबसे बड़ी मद होती है। जब भी मद के फौरन बाद
ये शद्दा साइन या सकून साइन आए तो इस मद को हमने 6 काउंट स्ट्रेच करना है। ठीक है, वो ली, वही, तो या अन। अब यहाँ पर मद है, मद के फौरन बाद हमजा आ रहा है तो इसको हमने 4 काउंट स्ट्रेच करना है। ठीक है, मू, मखबूबी, यहाँ पे हमने क्यों स्ट्रेच किया, क्योंकि वाव मद है, वाव साकिन है, उससे पहले पेश है, वाव मद है, 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे, मखबूबी। ठीक है जी, कौन पढ़ेगा पहले? मैं पढ़ती हूँ। औद, हाँ, जबान को औद, नीचे नहीं आने दें, नीचे नहीं आने दें। औद, वेरी गुड, यही पे, वेरी गुड। औद, औ का, और है का, है का मखरज से क्या करें? औद, है का, अब है का, बेशक थोड़ा सा रुक जाएं, अभी आप सीख रहे हैं ना। अब है का, औद, हा का, गुड। दो, धौली, नहीं, ये दो जो है ना, ये 6 काउंट होगा। दो अच्छा, ली, दो, धौली, 6 फिंगर्स खोलेंगे, दो ली। दौली, वेरी गुड, वेरी दी, दी, दिया, आ, दिया, अन, वेरी गुड, ये 4 काउंट्स होगी। या अन, अन, दिया, अन, वेरी गुड। दून, मगदूबी, मखदूबी, वाव मद हो रही है, वाव साकिन से पहले पेश आ रहा है, वाव मद हो रही है, अच्छा, मखदूबी, 2 काउंट्स। मगदूबी, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आपको मैंने मद्दा सारी बता दी थी ना, 4 काउंट्स वाली कैसे पता चलता है, 6 काउंट वाली तो आज बताइए, 4 काउंट्स वाली मैंने बताई थी आपको। नहीं, 4 काउंट्स वाली नहीं बताएंगे। अच्छा, ये 4 काउंट्स वाली यहाँ आ गई है, इसलिए इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब भी आप देखें कि मद के बाद, फौरन बाद, अगर हमजा आ रहा है, ये छोटी हमजा जो बनी होती है, या आपको पता है एक और हमजा कौन सा होता है, अलिफ पे कोई भी हरकत हो। ठीक है, जी, कोई भी हरकत हो, वो अब लफ्ज के अंदर भी हो सकता है, और एक लफ्ज में हो गया और अगले लफ्ज, एक लफ्ज में मद है और फौरन उसके बाद जो नया लफ्ज स्टार्ट हो रहा है उसमें हमजा है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये, इसको हम 4 काउंट स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, ऐसी मद जिसके फौरन बाद ये छोटी हमजा आ रही हो या ये वाले हमजा हो, कोई भी हमजा हो, तो उसको हम 4 काउंट स्ट्रेच करेंगे। अब ये साइन तो डला होता है, ये जो लहर बनी होती है, लेकिन अगर सपोज यहाँ पे ये लहर नहीं है, साइन नहीं बना हुआ, तो भी अगर आप गौर करें तो यहाँ पे मद हो रही है। कैसे? अलिफ है, उससे पहले जबर है, अलिफ मद हो रही है। ठीक है, अलिफ मद हो रही है और उसके फौरन बाद हमजा है, ये मद है। ठीक है, ये तो साइन है, जस्ट आपको इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ पे इसको हमने 2 काउंट नहीं, जरा ज्यादा स्ट्रेच करना है। ठीक है, लेकिन असल क्या है कि यहाँ पे मद हो रही है, अलिफ मद है, उसके फौरन बाद हमजा आ रहा है, तो इसको हमने 4 काउंट स्ट्रेच करना है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखें, अगर हम ये साइन हटा देते हैं, मद का साइन हटा देते हैं, तो क्या हो रहा है, अलिफ मद हो रही है, अलिफ है, उससे पहले जबर है, यानी मद है। मद के फौरन बाद शद्दा साइन आए तो फिर उसको हमने 6 काउंट स्ट्रेच करना है, शद्दा साइन हो या सकून साइन हो, उसको हमने 6 काउंट करना है। लेकिन अगर मद के फौरन बाद हमजा आ जाए, कोई भी हमजा, अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत होगी तो वो हमजा कहलाएगा, या ये छोटी हमजा, कोई भी हमजा है, उसको हमने फिर 4 काउंट स्ट्रेच करना है। और ये एक ही लफ्ज के अंदर भी हो सकती है, और एक लफ्ज में मद होगी और फौरन उससे नेक्स्ट लफ्ज में हमजा हो, तो भी हम 4 काउंट ही स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, ये अब आपको जी, तमाम मद्दास का पता चल गया।
3 है वो 2 काउंट्स वाली हैं, और एक 4 काउंट वाली, और एक आपको पता चल गया ये 6 काउंट वाली। ठीक है, होंगी रिपीट करके कि एक्चुअली मेरा फोन हैंग हो गया था। अच्छा हम मद्दास पढ़ रहे थे। ठीक है, आपने 2 काउंट वाली मद्दास पढ़ ली हैं, वाव मद, या मद और अलिफ मद। वाव साकिनों से पहले पेश हो, वाव मद होती है 2 काउंट स्ट्रेच करते हैं। या मद कौन सी होती है? या साकिनों से पहले जेर हो तो या मद कहलाती है, 2 काउंट स्ट्रेच करते हैं। अलिफ मद क्या होती है? अलिफ हो से पहले जबर हो, 2 काउंट स्ट्रेच करते हैं, अलिफ मद कहलाती है। ये 3 मद आप लोगों ने पढ़ लिए। अब यहाँ पर क्योंकि मद आ गई है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये मद्दे लाजिम है, इसको मद्दे लाजिम कहते हैं। ये 6 काउंट स्ट्रेच करते हैं। सॉरी, कैसे हमें पता चलेगा कि मद के फौरन बाद शद्दा साइन, मद के फौरन बाद शद्दा साइन होगा किसी भी लेटर के ऊपर, या सकून साइन। तो इस इन दोनों सूरतों में हम उसको 6 काउंट स्ट्रेच करेंगे। अब यहाँ पर मद्दा आ गया, अगर ये साइन हम हटा भी देते हैं ना, ये साइन मोस्टली लगा होता है लेकिन वो हमारी इंडिकेशन के लिए। अगर ये साइन नहीं है तो आप मुझे बताएं सिस्टर इकरा, यहाँ पे क्या हो रहा है? यस सिस्टर इकरा, सिस्टर इकरा आर यू देयर? ये अलिफ मद होगा फिर। वेरी गुड, तो मद हो रहा है ना? मद तो हो रहा है। ये साइन नहीं भी आपको पता तो आपको ये पता है कि ये साइन ये नहीं भी लगा हुआ, तो यहाँ अलिफ मद है। असल बात क्या है? मद, मद हो रही है, मद हो रही है, उसके फौरन बाद, फौरन नेक्स्ट उस लेटर के ऊपर शद्दा साइन आ रहा है। ठीक है, मद के फौरन बाद शद्दा साइन आ रहा है, तो इसलिए इसको हम 6 काउंट स्ट्रेच करेंगे। यहाँ पे वाव मद भी हो सकती थी, यहाँ पे या मद भी हो सकती थी। उनके फौरन बाद अगर शद्दा साइन आए या सकून का साइन आ जाए तो उस मद को हमने यहाँ पे अब 2 काउंट नहीं करना, अब हमने इसको 6 काउंट स्ट्रेच करना। वॉलीन, ठीक है, जी हम ठीक। बॉ को स्ट्रेच करेंगे 6 काउंट, क्योंकि अब ये 2 काउंट वाली मद नहीं रही, बिकॉज आगे शद्दा साइन आ गया। सेम इसी तरह ये इसको मद्दे लाजिम कहते हैं। ठीक है, ये कुरान में कम है लेकिन है काफी जगहों पर। जितनी वाव मद, अलिफ मद और या मद है 2 काउंट्स वाली, वो बहुत ज्यादा है, और ये 4 काउंट्स वाली भी काफी है, लेकिन ये जो 6 काउंट वाली है ये उतनी ज्यादा नहीं। ठीक है, ये होगी 6 काउंट वाली। अब हमने पढ़े हैं 4 काउंट वाली मद। वो क्या होती है कि मद के फौरन बाद, मद के फौरन बाद सेम उसी वर्ड के अंदर या उसके फौरन बाद आने वाले वर्ड के अंदर हमजा आ जाए। ये छोटी हमजा भी है, और आपको पता है अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत हो उसको भी हम हमजा कहते हैं। ठीक है, कोई भी हमजा आ जाए तो हम उसको फिर 4 काउंट स्ट्रेच करेंगे। ये साइन तो लगा होगा, लेकिन इन केस ये साइन नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? अलिफ मद। अलिफ मद हो रहा है। ठीक है, अलिफ मद के फौरन बाद क्या आ गया? हमजा आ गया। तो अब हम इसको 2 काउंट स्ट्रेच नहीं करेंगे, अब इसको हम कितना करेंगे? 4 काउंट। 4 काउंट स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर वाव मद भी हो सकती है, या मद भी हो सकती है कि फौरन बाद अगर हमजा, ये वाला हमजा या अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत वाला हमजा वो आ जाए तो उसको हम 4 काउंट स्ट्रेच करेंगे। ये एक ही वर्ड के अंदर भी हो सकती है जैसे यहाँ, या ऐसे भी हो सकता है कि एक वर्ड के अंदर मद है और उससे नेक्स्ट वर्ड के अंदर हमजा है फौरन बाद जो आ रहा है। तो लेकिन होगा ये साथ साथ, एक एक वर्ड के अंदर भी हो सकता है और एक वर्ड में मद है और नेक्स्ट वर्ड में हमजा है, तो भी हम इसको 4 काउंट ही स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, क्लियर? जी। ठीक है। ओके, चल अब हम ये अल्फाज की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी सिस्टर इकरा आपने करनी है, सिस्टर साइमा ने अच्छा, करनी ऐद। है। जबान वापस नहीं आएगी, अगर जबान आएगी तो कलकला हो जाएगा। अब अद। वेरी गुड, अद। जबान को वहीं रखना है। वेरी गुड। अद है क्या? अब है क्या? अब अद। क्या? अद है क्या?
आदनी है, आदनी है। जबान को वहीं रखे थोड़ी देर, 1-2 सेकंड, फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पढ़ें। अदहक, वेरी गुड। हाँ, हाँ का मखरज हवा बाहर आनी चाहिए। अदहक। अदहक, वेरी वेल डन। दो दौलीन। वेरी गुड। यहाँ कितने काउंट स्ट्रेच करेंगे हम? यहाँ पे 6 काउंट और फिर आगे 2 काउंट। वेरी गुड। ठीक। दुई दुई वेरी गुड। और यहाँ कितने काउंट स्ट्रेच करेंगे? यहाँ 4 काउंट होंगे। वेरी गुड। इसको क्या कहते हैं 4 काउंट जब स्ट्रेच करते हैं? ये जो है मद्दे मुत्तसिल है। एक मद्दे मुनफसिल है जो दो लफ्जों के दरमियान जो अलग अलग आती है। ये एक ही वर्ड में ना, मद्दे मुत्तसिल, मुत्तसिल का मतलब है जुड़ी हुई। तो ये ठीक। मद्दे मुत्तसिल है। और जो हमजा मद एक लफ्ज में होती है, एक वर्ड में होती है, और दूसरे वर्ड में हमजा होती है, उसको कहते हैं मद्दे मुनफसिल, अलग हुई हुई। ठीक, ठीक है। दू मगदूबी, इसको कितना स्ट्रेच करेंगे? 2 काउंट। यस, मगदूबी। मगदूबी। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप लोगों ने पढ़ा है। आज के लिए बस इतना ही। इसकी मैं स्लाइड भेज दूंगी, आप लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इंशाल्लाह प्रैक्टिस से ये इस पे कंट्रोल हमारा आ जाएगा। प्रैक्टिस, आपने सुना ही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो पढ़ते रहें और अपनी रिकॉर्डिंग करें। रिकॉर्डिंग करके यही जैसे अल्फाज हैं इनको पढ़ के रिकॉर्ड करें और फिर खुद सुने। आपको खुद पता चल जाएगा कि ये सही आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े। ठीक है, तो इसकी कम से कम आप 10 टाइम्स तो प्रैक्टिस करें। और फिर कल मैं इंशाल्लाह आपसे ये दोबारा सुनूंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।